A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 12. आज हम class 12 का chapter first पढ़ने वाले हैं. It is a biology chapter और chapter का नाम है reproduction in organisms. हम इस chapter के अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु जो भी living being है उनमें reproduction किस प्रकार से होता है वो इस chapter में हम जानेंगे. तो यहाँ पर ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करने वाले हैं. इस चैप्टर में सारे टॉपिक इंक्लूड हैं. तो ये जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड करते हैं आपकी प्रीवियस यानी कि क्लास 11th से. आई होप आपने इस सभी टॉपिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. इसी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस क्लास में डीप में जानेंगे. टॉपिक्स देख लेते हैं. लाइफ प्रोसेस हम समझेंगे. जो जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ये सारे ही मैं आप सभी को डीप में पढ़ाने वाली हूँ. तो लाइफ प्रोसेस समझेंगे. एंड सेकेंड वन इज अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों करना होता है, ये समझेंगे. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशंस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशंस. तो ये सारी चीजें देखिए. अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये प्री फर्टिलाइजेशंस क्या है, जो फर्टिलाइजर से पहले जो पीरियड आता है दैट्स कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशंस. और जो फर्टिलाइजर के बाद होता है, जब फर्टिलाइजर होता है आपका फर्टिलाइजर जब होता है दैट मीन्स क्या है, दो गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशंस. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशंस कौन सा पीरियड होता है या कौन सा टाइम होता है, जब आपका फर्टिलाइजर के बाद का टाइम होता है. इन सब को हम डीप में समझने वाले हैं एक एक करके. तो अभी नाम में कोई भी डाउट हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाम तो हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. इन सारे वर्ड्स को मैं वन बाय वन समझाऊंगी. एंड देन हम समझेंगे जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस. तो ये सारे टॉपिक्स हम क्लासेस में कवर करने वाले हैं. इफ यू वांट टू नोट सो यू कैन. एंड हम आज की क्लासेस में जहां तक कवर करेंगे वो करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड हैं, ये तरीके हैं जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है. मैं अभी जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाउट है वो भी चीज़ बताऊंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सारे ही मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज रीजनरेशन, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज फ्यूजन. फ्यूजन्स के अंदर दो होते हैं, फर्दर डिवीजन होते हैं. वन इज द बाइनरी फ्यूजन्स एंड सेकेंड इज द मल्टीपल फ्यूजन्स. एंड देन बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो तरीके से होते हैं, एक है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज अ नेचुरल रिप्रोडक्शन. फिर हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन. तो आज की क्लासेस में हम ये सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं. आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स बहुत ही ईजी वे में आप सभी को समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की. लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या है. तो द पीरियड ऑफ योर बर्थ टू द डेथ, नेचुरल डेथ, जो वो समय काल या वो समय अंतराल जब आप जन्म लेते हैं और नेचुरल डेथ तक की जो जर्नी होती है, ये इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंटल डेथ. मैं दुर्घटनावश डेथ की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि एक्सीडेंटल वे में आपकी डेथ हो जाती है. हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं. हर एक ऑर्गेनिजम्स की एक नेचुरल डेथ, एक नेचुरल टाइम पीरियड्स होता है. तो लाइफ प्रोसेस क्या है, जब आपने जन्म लिया, जन्म लेने के दौरान आपका जो जर्नी हो रही है, जब आप मृत्यु के काल में जा रहे हैं, आप जब मरते हैं, मृत्यु होती है आपकी, ये पूरी जो जर्नी है ये क्या है, आपकी लाइफ प्रोसेस है. और हर एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोसेस होती है. बट अगर हम एक्सेप्ट सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल इमोर्टाइल होते हैं. दैट मीन्स वो मरते नहीं हैं. ठीक है. अब वो मरते नहीं हैं, इसका मतलब क्या है. देखिए सिंगल सेल क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ. हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का. तो अमीबा, यू नो अबाउट दैट द अमीबा, आप सबने प्रीवियस क्लासेस में जरूर अमीबा पढ़ा होगा. तो अमीबा क्या करते हैं, सेल डिवीजन के साथ साथ रिप्रोडक्शन करते हैं. क्या करते हैं, वो सेल डिवीजन कर रहे हैं, साथ में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स ये क्या होगा, पहले दो हिस्सों में, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, दो हिस्सों में टूट जाते हैं. यही होता है. वैसे तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अलग होता है, फिर साइटोप्लाज्म अलग होता है. देन वो फर्दर टू डिवाइड हो जाते हैं, दो डॉटर सेल बन जाते हैं. दो डॉटर सेल बन जाने के दौरान ये क्या हो गया, अमीबा में उसी ने अपना ही अंश दो टुकड़ों में बांट दिया. तो वो तो कहीं ना कहीं गायब ही नहीं हुआ,
उसने अपना अंश 2 टुकड़ों में विखंडित कर दिया, रिप्रोडक्शन बोल सकते हो या सेल डिवीजन बोल सकते हो आप, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसमें इसका अस्तित्व तो नहीं गया, ये तो 2 टुकड़ों में, अब ये चलो इसने अपने आप को 2 टुकड़ों में कर दिया, 2 डॉटर सेल बना दिए, लेकिन ये दोनों तो इसी के अंश हैं, ठीक है। अब ये दोनों भी 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे अपने आप को, ये दोनों में, तो ऐसे इनकी जर्नी डे बाय डे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। ये आपके इस प्रकार से हैं कि ये आपके सिंगल सेल जो है इनकी मृत्यु कभी निश्चय नहीं है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करने के दौरान बढ़ती जाती है और वो हूबहू मॉर्फोलॉजिकली अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो उनका ही अंश है, क्योंकि वही टूट के 2 विखंडित हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि सिंगल सेल जो है उसकी डेथ नहीं होती, सिंगल सेल, क्योंकि वो अपने हिस्से को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपकी डेथ आपकी बर्थ टू डेथ तक की जो ये जर्नी है वो क्या है, लाइफ स्पेन है। और जहाँ तक हम बात करें डेथ की, तो डेथ आपका अमीबा में यानी कि सिंगल सेल्स में डेथ नहीं होती है, क्योंकि वो अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी संतति को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन इज कि कभी भी आप किसी को उसके साइज से उसका लाइफ स्पेन नहीं जज कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते हो, देखिए किसी का भी साइज कितना भी है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका साइज छोटा है तो इसका लाइफ स्पेन कम होगा, ठीक है। हम बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़, इस तरीके से पेड़ों का भी आप देख सकते हो, या क्रो का और पैरट का कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये है तो सिमिलर है, मतलब दैट मीन्स वो क्या है, साइज उन दोनों का सेम है, पेड़ों का साइज सेम है। अगर मैं पक्षियों की बात करूं या मैं बर्ड्स की बात करूं तो साइज बहुत सेम है, लेकिन उनका लाइफ स्पेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपको ये समझना है कि कभी भी हमें उसके साइज से नहीं जज करना है कि अगर साइज छोटा है तो इसका लाइफ स्पेन भी छोटा होगा और साइज बड़ा है तो इसका लाइफ स्पेन भी बड़ा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है आपके, हर किसी का कितना लाइफ स्पेन की जो जर्नी है वो कितने साल तक की होती है। नेक्स्ट वन इज अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब आप अपने ही जैसा एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, इंडिविजुअली अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह रिप्रोडक्शन को लेके आप 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा लेंथी खींचूंगी नहीं, क्योंकि यू नो अबाउट द व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। जब आप अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, अगर साधारण शब्दों में समझे तो। अब रिप्रोडक्शन के फर्दर 2 डिवीजन होते हैं, वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो अपने ही जैसा एक जीव उत्पन्न करता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों वे में वो अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। और इसमें फ्यूजन्स नहीं होता ना फॉर्मेशन होता है। ओके, फ्यूजन्स नहीं होता का क्या मतलब है, जैसे कि अभी अगर मैं सेक्सुअल में आती हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और फीमेल की तरफ से क्या आता है, ओवम आता है, और मेल की तरफ से क्या होता है, स्पर्म होता है। यही होता है, मेल की तरफ से क्या होगा, स्पर्म होगा, और फीमेल की तरफ से होगा ओवम। तो इन दोनों का जो फ्यूजन्स होता है, दोनों का जो फ्यूजन्स होगा, फर्टिलाइज होगा, दोनों ही एग जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो इस केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये जो मैंने आप क्राइटेरिया क्रिएट किया, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं, ना इसमें ओवम और स्पर्म होंगे ना फ्यूज होगा, नहीं होता ना। असेक्सुअल में क्या हो रहा है, वो अपने ही जैसा विखंडित करके, अभी हम असेक्सुअल के सारे मेथड पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से किया जाता है। अभी हमें ये समझना है कि जो हम ये जो क्रिएट कर रहे हैं ये आपका असेक्सुअल में नहीं होता। ओके, तो असेक्सुअल अपने ही जैसी कॉपी को क्या करता है, अपने ही जैसी कॉपी को, या आप बोल सकते हो क्लोन जिसको कहा जाता है। क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम को क्लोन कहा जाता है। क्लोन आपके एनसीईआरटी बुक में वर्ड जो है वो है मेंशन। तो क्लोन होते हैं मतलब आइडेंटिकली और जेनेटिकली, या आप बोल सकते हो मॉर्फोलॉजिकली हूबहू सेम होते हैं। और आपके सेक्सुअल में ये नहीं होता। क्या मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा से हूबहू मिलती है, नहीं मिलती। हाँ, कुछ गुण आते हैं जीन्स के द्वारा,
बट हूबहू नहीं मिलती। हम सेक्सुअल में ये नहीं होता, लेकिन असेक्सुअल में हूबहू मिलता है, क्योंकि वो उसी सिंगल पेरेंट से मिलके बनता है, इसलिए हूबहू होता है। ओके, तो असेक्सुअल आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अपोजिट सेक्स, दैट मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, सेम वही है, आपको वही समझना है कि एक मेल का स्पर्म होता है, ओवम का फीमेल को ओवम होता है, दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है दोनों का, मतलब मिलाव होता है, तो एक सेल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। अच्छा, ये दोनों सेल को जो सेल मिलकर जाइगोट बना रहे हैं या फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो उस सेल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गैमेट्स। अगर आपको कोई गैमेट्स में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं गैमेट्स क्लियर कर रही हूँ। वो सेल, वैसे तो ओवम और स्पर्म बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों की मात्रा में होते हैं, लेकिन क्या है, जो फ्यूज हो रहे हैं आपस में, जो फ्यूजन्स कर रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेज में आके रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव होने वाला है या जाइगोट बनने वाला है जिसका, तो वो जो सेल होंगे उनको गैमेट्स कहा जाएगा। मतलब स्पर्म वाले सेल को भी बोलेंगे गैमेट्स और ओवम वाले सेल को भी कहा जाएगा गैमेट्स। ओके, तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम ये इस चीज को बारे में डिस्कस करते हैं कि हम असेक्सुअल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रीजनरेशन का टॉपिक। हम रीजनरेशन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट कंटेंट में हम रीजनरेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर फ्यूजन्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, तो सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। सो हम यहाँ पर सभी प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं रीजनरेशन। तो व्हाट द फर्स्ट वन इज रीजेनरेशन। तो हमने ले लिया रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, when the lost part developed a new individual organism, it's called regeneration। जब भी किसी भी लॉस्ट पार्ट से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बनता है उसको रीजनरेशन कहा जाता है। उसमें हम ले लेते हैं प्लेनेरिया। क्या ले लेते हैं हम एग्जांपल में, अभी मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरीके से रीजनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले लिया प्लेनेरिया। क्या ले लिया हमने, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम कि प्लेनेरिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमने कुछ इस तरीके से प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, यानी कि रीजनरेशन में हमने क्या बोला, किसी भी लॉस्ट पार्ट से, ठीक है, जब एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा उसको रीजनरेशन कहा जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है दोबारा जनरेट हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो सपोज करो कि इसको हमने 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कट कर दिया। एक आपका एक ये पार्ट ले लिया, तोड़ दिया है, मतलब एक ये हो गया, एंड थर्ड वन इज दिस, ठीक है। ये हमने तीनों को अलग अलग कर दिया है। अब क्या होगा, अब होगा ये जो हमने इसको अलग किया है, ये ऊपर वाला जो इसका ये पार्ट है, ऊपर वाला जो ये यूनिट है, या आप लॉस्ट पार्ट बोल सकते हो, या नीचे वाला ये वाला पार्ट है, ये फर्दर आगे चल के क्या करेगा, एक नया इंडिविजुअल बना देगा, एक नया ऑर्गेनिजम्स बना देगा इन्हीं पार्ट से। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से डॉट डॉट के थ्रू समझा देती हूँ कि ये आगे चलकर अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल बना देगा। ये इस टुकड़े से आपका एक ये बन जाएगा इसी तरीके का एज इट इज, और इस टुकड़े से आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो प्लेनेरिया आपके अपने लॉस्ट पार्ट से एक दूसरा उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो आई होप आपको रीजनरेशन क्लियर होगा। अब हम फ्यूजन्स देख लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको फ्यूजन्स इज द फर्दर 2 डिवीजन, दैट इज द बाइनरी फ्यूजन्स एंड अनदर वन इज द मल्टीपल फ्यूजन्स। तो हम दोनों फ्यूजन्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्यूजन होते हैं। फर्स्ट आपका हो चुका है कंप्लीट, असेक्सुअल में पहला है रीजनरेशन, दैट हैव डन। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि फ्यूजन्स, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज फ्यूजन। तो फ्यूजन्स के फर्दर 2 डिवीजन होते हैं, दोनों में हम एक ही ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो द फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन्स, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन्स, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, देखिए बाइनरी मतलब ही होता है 2, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन्स का मतलब है कि 2
ऑर्गेनिजम्स बना देना या दो टुकड़ों में टूट जाना या दो बन जाना, उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कि आपको समझने में कोई डाउट नहीं होगा, हमने अमीबा ले लिया। क्या ले लिया हमने? अमीबा। यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा एज अ नॉट वेल डिफाइंड, तो हमने क्या ले लिया? अमीबा ले लिया। तो अमीबा जब रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था, तो पहले क्या होगा? पहले न्यूक्लियस अलग होगा, फिर साइटोप्लाज्म अलग होगा, देन फर्दर डिवीजन हो जाएगा दो डॉटर सेल में। तो हमने देखा कि ये क्या करना शुरू हुआ है, इसने डिवीजन करना स्टार्ट किया है कुछ इस तरीके से। ओके, एंड देन जाके वो दो डॉटर सेल में विखंडित हो गया, दो डॉटर सेल उसने बना ली। तो ये जब कोई सिर्फ दो डॉटर सेल बना रहा है, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ओके, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। एंड देन जब मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है, बट मल्टीपल फ्यूजन भी अमीबा में हो जाता है। वैसे तो आप बहुत और भी एग्जाम्पल होते हैं आपके, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ। तो जैसे कि हमने क्या लिया? अमीबा लिया। ओके, अमीबा। अब अमीबा फर्दर क्या करेगा? फर्दर वो जब आगे की ओर मल्टीपल फ्यूजन्स करेगा तो कुछ इस तरीके का होगा। एंड देन वो सर्टेन पीरियड ऐसे आएगा कि वो अपना स्ट्रक्चर को पूरा गोल बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि उसके अंदर जो सूडोपोडिया की मात्रा होती है, सूडोपोडिया क्या होता है? ऊपरी का जो हिस्सा होता है जो उसको ईटिंग हैबिट में मदद करता है। तो सूडोपोडिया जब यहाँ से हट जाता है तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियर जो है इसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। ओके, ये जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये मल्टीपल फ्यूजन है। जब न्यूक्लियर इतने आपके बन जाएंगे, इतने सारे न्यूक्लियर्स जब हो जाएंगे, तो जब ये टूटेगा, जब इसका डिवीजन होगा, तो एवरी न्यूक्लियस डेवलप ए न्यू अमीबा। एवरी न्यूक्लियस डेवलप ए न्यू अमीबा। तो इस प्रकार के जो फ्यूजन्स होता है, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन एंड इट्स कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन्स। तो आई होप आपको असेक्सुअल का बाइनरी फ्यूजन्स जो सेकेंड हमने लिया था, फर्स्ट रीजनरेशन एंड सेकेंड वन इज फ्यूजन्स, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वन क्या देखते हैं? अब नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या देख लेते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, आई होप ये क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करती हूँ। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। ओके, तो जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेशन का, इसमें हो क्या रहा है? जैसे कि आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट द स्पायरोजाइरा। और स्पायरोजाइरा में बेसिकली होता क्या है? ये इसकी पेरेंट बॉडी जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करती है थ्रू द ब्रेकडाउन। जब वो ब्रेकडाउन होती है, टूटती है, तो एक डेवलप कर देती है एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को अपने पार्ट से। आपको रीजनरेशन में और आपको फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। वो लॉस्ट पार्ट से एक बॉडी को जनरेट कर रही है, बट ये जो बॉडी ब्रेकडाउन हुई है वही एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। जैसे कि सपोज करो कि मैंने इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ओके, तो ये तीनों जो है अपना एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ये तीनों ही अपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें फर्दर 3 डिवीजन या जितने भी डिवीजन्स हो जाते हैं, और एवरी डिवीजन डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो ये मैंने स्पायरोजाइरा एक एग्जांपल लिया है, आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आपका थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वन स्पोर फॉर्मेशन देख लेते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट हम फंजाई का एग्जाम्पल लेंगे स्पोर फॉर्मेशन में, ताकि आपके डेली रूटीन से फूडी थोड़ा सा है तो समझना आसान हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन,
तो स्पोर फॉर्मेशन वैसे तो आपने फ्लावर में अपनी जो जूनियर क्लासेस है उसमें डेफिनेटली सुना होगा, बट हम यहाँ पर एक फंजाई का एग्जांपल ले रहे हैं। आपका किसका? फंजाई का एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फंजाई है वो आपके सराउंडेड जो है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। फंजाई क्या होता है? डॉट लाइक फंजाई आप बोल सकते हो, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स बोल सकते हो। स्पोर्स बेसिकली डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फंजाई जब भी जहाँ पर भी इसको फेरेबल कंडीशन मिल जाता है, फेरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि जो फंजाई है और उनको क्या चाहिए होता है? फेरेबल कंडीशन। और फेरेबल कंडीशन के लिए क्या होती है? मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन यानी नमी की जगह जहाँ होती है, जहाँ गर्मी उत्पन्न होती है, वहाँ पर वो जाके अपना बसेरा बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि ग्रीन पिगमेंट जो है उसमें धब्बे जो है ब्रेड में लंबे समय तक एक ही स्थान पर रखने पर या मॉइस्ट कंडीशन में रखने पर हो जाते हैं। तो जब आप माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? देखिए, सपोज कीजिए इट इज़ अ ब्रेड। तो ब्रेड में क्या हुआ? कुछ समय तक आपने मॉइस्ट कंडीशन में उसको रखा है, गर्म स्थान पे रखा है और कुछ नहीं किया है। तो इसमें जो फंजाई है, फंजाई को क्या चाहिए? गर्माहट चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। तो इसके ऊपर आकर ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं। अब डेवलप्ड हो जाते हैं। डेवलप के दौरान क्या होता है? जब वो डेवलप होंगे तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे? फंजाई होंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी फेरेबल कंडीशन में वो आकर ग्रोथिंग प्रोसेस करना शुरू हो जाता है। और स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं इट इज जस्ट द डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन क्लियर होगा। हम नेक्स्ट वन क्या बात कर लेते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। वी विल टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ, प्रोपोगेशन। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है? मैंने आपको दो मेथड बताए थे, वन इज द नेचुरल और सेकंड इज द आर्टिफिशियल। आई विल टॉक अबाउट द नेचुरल। ओके, नेचुरल एंड देन आर्टिफिशियल। यही दो मेथड मैंने आप सभी को बताए थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल। और इसके अंदर होता क्या है बेसिकली आपको ध्यान से समझना है कि जब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ बीज ही है जिसके वजह से एक रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीज की वजह से ही रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन आपके पार्ट्स की वजह से भी होता है। जो आपके वेजिटेबल्स के जो भी पार्ट्स आप उठाएं, चाहे आप रूट ले लें, चाहे पत्ती ले लें, चाहे आप स्टेम ले लें, तो इस तरीके इन अंगों को सॉइल में डिप करने से भी क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट की ग्रोथिंग होती है, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हमने रूट ले लिया या हम ले लें स्टेम, ठीक है, जो तना का हिस्सा है वो ले सकते हैं, या हम ले लें लीव। तो इन सभी से हम जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। तो इन सभी के द्वारा क्या हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के और से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, हमें बेसिकली इन सब में सेम प्रोसेस करना होता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट होता है। हम करते सेम प्रोसेस है लेकिन ये अलग तरीके से होता है। कैसे? जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हमने, अगर हम रूट लेते हैं, रूट लिया या स्टेम लिया, तो या फिर हमने लीव लिया, तो लीव में स्टेम में करना क्या है? हमने बेसिकली सेम क्राइटेरिया को या सेम कंडीशन, फेरेबल कंडीशन देनी है। इसमें करना ये है कि इनको मिट्टी में डिग करना होता है। ठीक है, इनके पार्ट को आप मड में, मिट्टी में डिग कर देंगे और पानी वगैरह जिस प्रकार से आप करते हैं उस तरीके से आप फेरेबल कंडीशन देंगे तो एक ग्रोथ हो जाता है इनका। किस तरीके से होता है? जैसे कि सपोज कीजिए हमने रूट लिया है, रूट का हिस्सा लिया है, या हम बोल सकते हैं स्टेम का हिस्सा लिया है। तो स्टेम के हिस्से में क्या होगा? पहले मैं स्टेम समझाती हूँ फिर रूट भी समझाऊंगी। स्टेम हमने मिट्टी में डिग कर दिया, मिट्टी का सतह है, इसमें स्टेम को डिग कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें बर्ड जो है वो ग्रोथ, आउटर ग्रोथिंग, बर्ड्स की आउटर ग्रोथिंग होती जाएगी। देखिए, जो प्लांट है
वो क्या करेगा, या स्टेम है वो ग्रोथिंग करने के लिए वाटर और मिनरल तो सॉइल से ले लेगा, बट उसको फूड की भी आवश्यकता होगी, और फूड या आउटर ग्रोथिंग जो हो रही है कहीं ना कहीं फूड को कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से ऊपर जो है आपका पौधा उत्पन्न हो जाता है। ये आपका एक वो क्या एग्जाम्पल हो गया, स्टेम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम रूट की बात करें तो रूट को भी आपको सेम क्राइटेरिया मेंशन करना है कि आपको उसको सॉइल में डिग करना है। सॉइल में डिग करने के बाद आप क्या देखते हो कि कुछ तो रनर होते हैं। अब रनर क्या होता है मैम, तो रनर में ये होता है कि आप ऊपर ना जाते हुए, ऊपर आपकी ग्रोथ ना होते हुए आपकी वर्टिकली ग्रोथ होती है। मतलब आप सपोज करो कि इस तरीके से आपका पौधा जो है वो इस तरीके से जा रहा है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो ये जो पौधे का जो है आपका वर्टिकल जा रहा है, तो आप इसको मिट्टी से कवर कर देंगे, क्योंकि जो हिस्सा मिट्टी से कवर होता है, जो हिस्सा मिट्टी से कवर है वही तो उसी को तो मिनरल न्यूट्रिशन सारी चीज़ें उसको ऑर्गेनिजम्स या जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिट्टी से ही तो प्राप्त हो रहा है। तो आप अगर इसको मिट्टी से कवर कर देंगे, अगर मैंने मिट्टी से इसको पूरा डिग कर दिया, कवर कर दिया, तो यहाँ से भी आपका इसी प्रकार का पौधा जो है उत्पन्न हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिंजर, बनाना, ऑरेंज ये कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यही हम ब्रायोफिलम का एग्जांपल हम लीफ में लिख सकते हैं। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि ब्रायोफिलम एक प्रकार की ऐसी पत्ती होती है जिसमें जगह जगह पर एक बर्ड्स की उत्पत्ति होने लगती है, मतलब आउटर ग्रोथिंग होती है। आउटर ग्रोथिंग के बाद यहाँ पर इंडिविजुअली उसका एक और अंश जो है वो डेवलप होने लगता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं नेचुरली। अब आर्टिफिशियल मैम कैसे करते हैं, तो आर्टिफिशियल में कुछ नहीं है, सेम क्राइटेरिया, सेम इसी तरीके का क्राइटेरिया आपको मेंशन करना होता है, ऐसे ही रखना होता है। बट ये है कि हमें ये सारी चीज़ें उगाने के लिए फेरेबल कंडीशन देखनी होती है। अब आम के सीजन में आता है, ठीक है, ऑरेंज के सीजन में होता है, आपका हर एक का फेरेबल कंडीशन और सीजन अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें उस चीज़ को सीजन से पहले चाहिए, तो हम उसकी ग्रोथिंग कैसे करवाएंगे, आर्टिफिशियली कराएंगे। सेम यही होगा, ध्यान रखना नेचुरली हर चीज़ में टाइम लगता है, टेक टू मच टाइम। नेचुरल जो भी चीज़ें होगी उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आर्टिफिशियल आप कर रहे हो, यही चीज़ें होती है बट उसको आर्टिफिशियल वे में कर दिया जाता है, मतलब केमिकल का इस्तेमाल करके उसको जल्दी ग्रोथिंग करवा दी जाती है, वो आर्टिफिशियल वे होता है। तो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इस तरीके से आपका जो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है।